हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में। गुजरात के प्रमुख भक्ति परायणा कवित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुंडी ग्राम में हुआ था। अपने दादाजी की प्रेरणा से ही मीरा जी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। मीराबाई का विवाह 1573 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। राजकुमार भोजराज जी अपने पिता के जीवन काल में ही परलोक सिधार गए और कुछ ही दिनों में मीराबाई के पिता रतन सिंह तथा उनके ससुर महाराणा सांगा जी की भी मृत्यु हो गई। 23 वर्ष की अवस्था में माता पिता, पितामह, पति तथा ससुर के स्वर्गवास हो जाने के कारण मीराबाई के हृदय में विरक्ति का भाव जाग गया। भक्ति भाव के संस्कार तो मीरा में बाल्यकाल से ही थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही उनके पति ने राजमहल में ही मीरा जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करा दिया था। मीराबाई अपना अधिकांश समय अपने इष्ट देव श्री गिरधर लाल की पूजा अर्चना और भजन में ही व्यतीत करती थी। कहते हैं मीरा जी रैदास जी को अपना गुरु मानती थी। गुरु के प्रति मीरा जी के हृदय में अनन्य भक्ति भाव और श्रद्धा थी। जाति पाति का वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। मीरा जी के पति भोजराज के स्वर्गवास के पश्चात उनका देवर महाराणा रतन सिंह गद्दी पर बैठा। जब उन्होंने देखा कि मीरा के पास हर समय साधु संतों की भीड़ लगी रहती है और मीरा उन सभी के साथ नाच कर कीर्तन करती है तो उनको बहुत बुरा लगता। वे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझकर विरोध करने लगे। जब मीरा जी ने साधु संतों का सत्संग नहीं छोड़ा तो मीरा के देवर रतन सिंह ने उन्हें अनेक कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक चंद्रामृत के रूप में विष भी मारने के लिए भावना से भेजा। लेकिन मीरा जी तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके रक्षक स्वयं भगवान थे। इस कारण उनका बाल बांका न हो सका। सर्प भी शालिग्राम बन गया। इसके पश्चात मीरा जी ब्रज में आ गईं। कुछ समय ब्रज में निवास कर मीरा जी गुजरात चली गईं। अपना शेष जीवन श्री द्वारिका जी में व्यतीत किया। मीरा जी के लिखे लगभग 250 पद प्राप्त होते हैं जो कि मारवाड़ी भाषा, ब्रज भाषा और गुजराती में लिखे गए हैं, क्योंकि मीरा जी का अधिक समय इन्हीं प्रांतों में व्यतीत हुआ। मीरा श्री कृष्ण भक्त थी, इसीलिए उनके प्राय सभी पद भगवान श्री कृष्ण के विरह एवं मिलन के बारे में मिलते हैं। श्री कृष्ण के प्रति तादात्म्य प्राप्त करने की और कृष्णमय हो जाने की अभिलाषा रही है, जो इस पद में स्पष्ट झलकती है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहा न जाए। तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा, अब मोहे क्यों तरसावे हो। सचमुच मीरा एक महान संत भी थी और भारतीय संत परंपरा में इनका स्थान भी रहा। ये विषय उन्मुख न होकर ईश्वरोन्मुख थे। वह गाया करती थी, लाली मेरे लाल की सब जग रही समाए, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मीराबाई भगवान के स्वरूप में एक रूप होना चाहती थी। उन्होंने भगवान श्री द्वारिकाधीश जी से प्रार्थना करी, प्रभु अब आप मुझे अपने में समा लें। इतना कहते ही द्वारिकानाथ मंदिर में अपने आप घंट घड़ियाल बजने लगे। जन समूह एकत्रित हो गए और सबके देखते देखते मीरा जी भगवान के श्री अंग में समा गई।